हेलो एवरीवन, आज की वीडियो रहने वाली हमारे पास लेबोरेटरी अटेंडेंट क्वेश्चन पेपर पर। ऑलरेडी हमने इसको शुरू करा हुआ है, लेकिन आज हमारे पास थर्ड एंड लास्ट सेक्शन है। देखिए, पहले हमने जीके को कंप्लीट करा हुआ है, जीके सेक्शन को, फिर हमने दूसरी वीडियो इसके पहले की थी कौन सी, साइंस की, वो भी कंप्लीट करी है। आज हमारे पास ये थर्ड एंड लास्ट सेक्शन है, वो कौन सी है, कंप्यूटर है। बिल्कुल आपने इसको मिस नहीं करना है। 20 क्वेश्चन इसमें टोटल है, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आप देखिए यहाँ पर, देखिए पेपर आप देख ले 2026 में, अभी मतलब इसी साल में हुआ है, ये 5वें महीने में हुआ है। लेकिन ये पेपर आपको पता है कि आप जेकेसीबी का पूरा पैटर्न जो चेंज हो चुका है, और इसी पर आपको सारे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपने जरूर को देखना है, एक आइडिया से आपको मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन अब आने वाले नए एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे और एक एक सारे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहां से होती है हमारी कंप्यूटर सेक्शन शुरू। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटर लेबोरेटरी ए सिस्टम बूट्स नॉर्मली एंड सक्सेसफुली कंपाइल्स ए प्रोग्राम बट द प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट एंड नो एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। द मोस्ट लाइकली कॉज इज। क्या है, कंप्यूटर लेबोरेटरी में सिस्टम बूट कर नॉर्मली, बूट मतलब क्या हो रहा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, या फिर ऐसे समझे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर रहे हैं इसमें, है ना। और आगे देखिए यहाँ पर, एंड सक्सेसफुली कंपाइल्स ए प्रोग्राम, सक्सेसफुली क्या हो रहा है, प्रोग्राम जो है कंपाइल हो रहा है, बट द प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट। आगे अब देखें, प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, एंड नो एरर मैसेज इज डिस्प्लेड, कोई एरर मैसेज डिस्प्ले भी नहीं हो रहा। तो वो यहाँ पर पूछा मोस्ट लाइकली कॉज क्या रह सकता है इसका, फॉल्टी कीबोर्ड या मोस्ट रह सकता है, इनसफिशिएंट रैम, डिस्कनेक्टेड नेटवर्क टेबल, या फिर करप्टेड प्रिंटर ड्राइवर। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे ना आप, सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, आपने उसको ऑन किया, वो ऑन हो गया है, ठीक है। अब ऑन होने के बाद आपने कोई प्रोग्राम जो है उसको क्या करा है, ओपन करना चाहे, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा। एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो ओपन, जैसे आप मान लें आपके पास वर्ड है, MS वर्ड है, आप उसको ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा। ये वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया, ठीक है ना। आगे अब देखें, सक्सेसफुली कंपाइल्स ए प्रोग्राम, बट जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो रन नहीं हो रहा। ये आप मान लें प्रोग्राम मतलब ये हो गया आपके पास वर्ड हो गया, वो आगे रन नहीं हो रहा। तो उसका मतलब क्या हो सकता है, वजह उसकी और भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो आंसर रहेगा वो आपके पास कौन सा रहेगा, इनसफिशिएंट रैम इनसफिशिएंट होने की वजह से वो वर्क जो है वो नहीं करेगा, रन नहीं इसमें नहीं करेगा। या फिर दूसरी वजह और भी हो सकती है, वायरस भी हो सकता है इसमें, है ना। पर यहाँ पर इन ऑप्शंस के हिसाब से जो आंसर रहेगा वो आपके पास कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, Which of the following statements are correctly describes a tactile display, also known as a refreshable braille display? यहाँ पर स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पर हमें बताया कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्टली डिस्क्राइब करिए टैक्टाइल डिस्प्ले को, जिसको रिफ्रेशेबल ब्रेली डिस्प्ले भी कहा जाता है। तो ये ब्रेली ने ही इसको दिया था, और ये किसके लिए दिया था आपको पता है, ये ऑलरेडी आपको ये मालूम होगा। ये दिया था किसके लिए, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं ना उनके लिए, अंधे लोगों के लिए, है ना, कि वो पढ़ सके। अब देखिए पहला ऑप्शन भी आप देखें, दूसरा भी देखें, तीसरा भी देखें और चौथा भी देखें, 4 ऑप्शन आप देखें और फिर इसके आंसर की बात करते हैं। इसमें आप देख लिया, अपने आंसर करें इसका। देखिए इसका जो आंसर है वो है इसमें ऑप्शन ए, मतलब क्या, इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट यूजेस राउंड टिप्ड पिंस। अच्छा देखिए, ये राउंड टिप पिंस का इसमें क्या होता है, यूज होता है किसके लिए, टू रिप्रेजेंट ब्रेली कैरेक्टर्स। ये पिंस होते हैं, राउंड टिप्ड पिंस होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेली कैरेक्टर्स को, बाय रेजिंग देम थ्रू होल्स इन ए फ्लैट सरफेस। ऐसी फ्लैट सरफेस होगी, ठीक है, और इसी में आपको पिन की तरह मतलब राउंड टिप्ड पिन आपको मिलेंगे, ठीक है जी, ऐसे। अच्छा देखिए, ये कंप्लीट आपको पोस्ट डाली थी, आपकी इमेजेस भी डाली हुई हैं टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर आपने जरूर जुड़े रहना, क्योंकि जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको वहाँ पर डाला था, अगर आपने वहाँ देखा होगा आप ये समझ चुके होंगे कि इसका ये इस लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा है, इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड मॉनिटर, एक स्पेशलाइज्ड मॉनिटर जो क्या करता है, हैप्टिक वाइब्रेशंस क्या करता है, यूज़ करता है। हैप्टिक वाइब्रेशंस मतलब स्मॉल वाइब्रेशंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस। जैसे आप एग्जांपल से देखेंगे तो इसमें आप फ़ोन का जो यूज़ करें, जो वाइब्रेशंस आपको वहाँ पर फील कर रहे हैं वही वाइब्रेशन है, ठीक है, ठीक है, टच करने पर। अक्रॉस ए ग्लास स्क्रीन टू सिमुलेट द टेक्सचर ऑफ ए प्रिंटेड टेक्स्ट, जिसमें आपको ऐसा फील होगा कि जो प्रिंटेड टेक्स्ट जिस तरह से होता है ना, इस तरह का आपका फील होगा उस ग्लास स्क्रीन पर, प्रिंटेड टेक्स्ट की तरह आपको ये दिखेगा, ठीक है ना। जब आप क्या करेंगे उस स्क्रीन पर क्या करेंगे, टच करेंगे। दूसरा ये है। थर्ड आप देखेंगे, इट इज़ ए पेरिफेरल डिवाइस, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस जो क्या होती है, जुड़ी होती है। पेरिफेरल डिवाइस वो होती है, ठीक है, जो क्या करती है, इसमें आप देखें कन्वर्ट्स टेक्स्ट फ्रॉम ए कंप्यूटर स्क्रीन इनटू हाई स्पीड ऑडियो फ्रॉम द विजुअल इनपुट। तो देखिए यहाँ से आप इसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑडियो नहीं है इसमें, है ना, कि इसमें कैरेक्टर्स का यूज़ होता है, ऑडियोस का नहीं होता है, ठीक है। ये गलत है इसमें, ये भी गलत जाता है। फोर्थ आप देखेंगे, इट इज स्टैटिक हार्डवेयर इंटरफेस वेयर ब्रेली कैरेक्टर्स आर परमानेंटली एनग्रेव्ड इनटू ए मेटल प्लेट फॉर रीडिंग। इस तरह से होता है नहीं, ये भी क्या है इसमें गलत। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम देखिए यहाँ पर क्या है,
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंटरेक्शन के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स हैं। आप देखें यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट रहने वाली है। 4 स्टेटमेंट आप देखें यहाँ पर क्या आंसर रहेगा इसका। देखिए जी यहाँ पर देख लिया आपने, करें इसका आंसर। आंसर इसका रहने वाला है ऑप्शन सी, ठीक है ना। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम act as an intermediary between hardware and application software by managing resources and providing hardware abstraction। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है तभी आप इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन जो ऐप्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करते हैं एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसा ही है ना, ठीक है। बाय मैनेजिंग सोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग हार्डवेयर एप्लीकेशन, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स है उनको क्या करता है ये एक, मतलब सिंपल आप देखेंगे तो एक सिंपल इंटरफेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। चलाने के काबिल बनाता है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। आगे अब देखिए यहाँ पर, अच्छा ये तो इसमें सही आंसर है। अब पहला देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ हार्डवेयर। अच्छा देखिए ये स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है सारी ये, ठीक है ना। हार्डवेयर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये गलत है। ये हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर डिपेंडेंट रहता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए ना यहाँ पर आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपने की को प्रेस किया, वो सिग्नल जाएगा किसके पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास, ठीक है ना। वो लेगा, वो आगे काम करेगा, ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास। तो ये आप देखें ये किस पर डिपेंडेंट है, हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल से हमने समझा इसको, ठीक है। बिकॉज इट इंटरेक्ट्स विद हार्डवेयर ओनली वाया हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हाई लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस से क्या करता है ये इंटरेक्ट करता है। पहले तो यहाँ से गलत है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे फर्मवेयर इज क्लासिफाइड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर नहीं, ये एप्लीकेशन नहीं बल्कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यहाँ से ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। फोर्थ आप देखेंगे इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन डायरेक्टली मॉडिफाई सीपीयू माइक्रो आर्किटेक्चर विदाउट इन्वॉल्विंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली मॉडिफाई करता है वो सीपीयू माइक्रो आर्किटेक्चर विदाउट इन्वॉल्विंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, बल्कि ये टोटली डिपेंडेंट रहता है किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। एप्लीकेशन अगर आपको चलाएंगे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर, आप देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आगे काम करेगा तभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चलेंगे, अगर वो नहीं है तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये भी आंसर क्या है, गलत है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इज मोस्ट एक्यूरेट। तो देखिए पहले एग्जाम में देखेंगे तो सीधा सीधा एक वन लाइन आता था, बड़ा आसान सा वो कर देते थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रिगार्डिंग यहाँ पर कि कौन सी मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट बन रही है इसमें। देखिए पहला है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, सिंपल आप समझ लें अपने फ़ोन की टच स्क्रीन है। तो आप देखें यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली एन आउटपुट डिवाइस, स्ट्रिक्टली एक आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो आपके पास है आउटपुट थोड़ी ना, आप उसके ऊपर क्या करेंगे, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको वैसे आउटपुट भी तो दिख रहा है, टच स्क्रीन है ना। तो आप देखें ये आउटपुट डिवाइस नहीं, ये इनपुट और आउटपुट दोनों आती है इसमें। पहली स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। दूसरी आप देखें ओसीआर स्कैनर्स आर प्योरली इनपुट डिवाइसेस। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब स्कैनर्स जो हैं ये प्योरली इनपुट डिवाइसेस होते हैं, सिंस दे कन्वर्ट फिजिकल टेक्स्ट इनटू डिजिटल फॉर्म एंड कैन नॉट प्रोवाइड फीडबैक और आउटपुट टू द यूजर। ये खुद से क्या करते हैं, मतलब खुद आपको ये क्या कोई फीडबैक या फिर आउटपुट टू द यूजर ये प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट है। नेक्स्ट है ए कॉमन डिजिटाइज्ड टैबलेट विद स्टाइलस इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बिकॉज इट कैन डिटेक्ट प्रेशर एंड मूवमेंट एंड कैन ऑल्सो डिस्प्ले फीडबैक टू द यूजर थ्रू ए कनेक्टेड स्क्रीन। तो देखिए सिंपल है, आप ये जो पढ़ाने के लिए यूज़ करा जाता है, आप देखेंगे टैब का है ना, पढ़ाने के लिए या ड्राइंग के लिए आप देखें डिजिटल ये टैब होता है, ये दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये इनपुट आउटपुट नहीं, ये सिर्फ इनपुट होता है। आप इसके ऊपर लिखेंगे ना तो आपको डिस्प्ले कहाँ से होगा, वो आउटपुट कहाँ से मिलेगा, वो सामने जो स्क्रीन लगेगी उसके ऊपर दिखेगा, है ना। तो देखिए यहाँ से इनपुट आउटपुट जो कि गलत है, ये ऐसा नहीं होता। ब्रेक डिस्प्लेज आर आउटपुट डिवाइसेस बिकॉज दे अलो विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स टू सेंस द डिस्प्ले विद हैप्टिक वाइब्रेशंस, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका डिटेल क्या है इसमें अभी हमने ऊपर उस क्वेश्चन में देख लिए, ठीक है ना। तो इसमें आंसर रहेगा आपके पास कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट है, इसका रहेगा बी ऑप्शन। आगे है एक सेकेंड, देखिए ए स्कूल कंप्यूटर लैब हैज 20 आइडेंटिकल कंप्यूटर्स। एक स्कूल कंप्यूटर लैब है जिसमें 20 एक जैसे कंप्यूटर हैं। रिसेंटली सेवरल सिस्टम स्टार्टेड शोइंग सम इशू। रिसेंटली क्या हुआ कि सेवरल सिस्टम्स स्टार्टेड शोइंग सम, कुछ इशू जो है वो दिखाने लगे। द कंप्यूटर पावर ऑन, फैंस एंड लाइट्स टर्न ऑन, ठीक है, पावर ऑन है वो, फैंस स्पिन एंड लाइट्स जो है वो टर्न ऑन है, बट नथिंग अपीयर्स ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर पर कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा। एंड नो स्टार्टअप साउंड इज हियर्ड, स्टार्टअप साउंड जो है वो हियर नहीं हो रही है। आगे देखें द मॉनिटर्स एंड केबल्स
हैव बीन टेस्टेड एंड आर वर्किंग फाइन। देखिए यहाँ पर मॉनिटर और केबल जो है वो उनको टेस्ट करके लेकिन वो काम कर रहे हैं। अगर देखें टेक्नीशियन स्वैप्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव फ्रॉम ए वर्किंग कंप्यूटर इनटू वन ऑफ द फॉल्टी सिस्टम। उसने टेक्नीशियन ने क्या करा, स्वैप करा ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव कहाँ से, वर्किंग कंप्यूटर से उस फॉल्टी सिस्टम में, बट द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, मतलब बट प्रॉब्लम फिर भी एग्जिस्ट कर रही है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली काज ऑफ द इशू। इशू का मोस्ट लाइकली काज क्या रह रहा है इसमें, वो बताना इसमें क्या बन रहा है। पहले आप देखें यहाँ पर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज करेक्टेड एंड नीड्स टू बी रीइंस्टॉल्ड। सेकंड आप देखें द ग्राफिक ड्राइवर इज आउटडेटेड एंड इनकम्पैटिबल विद द मॉनिटर। थर्ड है हार्डवेयर फेलियर इज ए कोर इंटरनल कंपोनेंट। फोर्थ है द मॉनिटर रेजोल्यूशन सेटिंग्स आर अनसपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा देखिए यहाँ पर जो पहली और दूसरी स्टेट में आप देखेंगे ना, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी उसने देखिए ना यहाँ पर क्या यूज़ किया इसमें, मॉनिटर एंड केबल उसने चेक करा उसमें, ठीक है ना, वो फाइन काम कर रही। तो इसमें दूसरा इसमें आप देखेंगे स्वैप्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव फ्रॉम एक वर्किंग कंप्यूटर, फॉल्टी में करा है, ठीक है ना, वर्किंग कंप्यूटर से फॉल्टी में करा है, बट प्रॉब्लम फिर भी वो क्या करिए एग्जिस्ट करिए। मतलब क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम और ये जो ड्राइवर है, ठीक है ना, इसमें कहीं पर भी कोई किस्म का फॉल्ट नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज करप्टेड, ये गलत, मतलब ये चेक कर लिया, ये ठीक है ऑलरेडी। ग्राफिक ड्राइवर ये भी यहाँ से गलत है क्योंकि ऑलरेडी इसको देख लिया ना। अब देखिए ये आपके पास मिलेगा कब, जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, लोड होगा, ठीक है ना। जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में आपके पास ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो इसमें जो वजह बनेगी वो है ऑप्शन सी, मतलब हार्डवेयर फेलियर इन ए कोर इंटरनल कंपोनेंट, ठीक है जी। सी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ना यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव चेक कर लिया ना, इसको जो वर्क कर रहा था उससे दूसरे वाले को चेक कर लिया, ठीक है ना। अगर ये चीज़ खराब होती तो यहाँ से मालूम हो जाता, तो इसका मतलब पहले और दूसरा यहाँ से क्या हो रहा है, गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। बाकी फोर्थ अब देखेंगे ये कब काम करेगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, जब ऑपरेटिंग काम करेगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो उसमें सेटिंग ये वाला जो है ना इसमें रेजोल्यूशन सेटिंग, ये उसके लोड होने के बाद में आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जब तक अभी वो लोड ही नहीं हुआ तो आप कैसे उसका जो है मतलब ये इशू उसका बन सकता है, ये नहीं बन सकता। तो इसका कौन सा बनेगा, ये सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है और देख लें आप इसको, सीधा है क्या कि स्टूडेंट क्रिएट्स द फॉलोइंग VBA स्क्रिप्ट इन MS Access एंड अटैचेस इट टू द ऑन क्लिक इवेंट ऑफ ए बटन ऑन द फॉर्म। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है और इस तरह से शो करा हुआ है, ऐसा हो रहा है इसमें, ठीक है। और इसमें बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या रह रहा है। तो देखिए ये MS Access है और आप देखें कि यहाँ पर एक प्रैक्टिकल वर्क की तरह ये क्वेश्चन जो है पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर मार्क करेंगे और आप इस क्वेश्चन को देख ले, यहाँ पर वो है इसमें क्या, इट ऑटोमेटिकली अपडेट्स एवरी रिकॉर्ड इन द स्टूडेंट टेबल, ठीक है। आगे देखिए एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट है अनाया इज मेकिंग ए लॉन्ग रिपोर्ट इन MS Word। अनाया जो है वो एक लॉन्ग रिपोर्ट जो है वो इसमें बना रही है MS Word में। शी वांट्स पेजेस 1 to 3 यूज रोमन न्यूमेरल्स, ये वाले ऐसे, ठीक है ना, इनको रोमन न्यूमेरल्स कहते हैं। वो क्या करना चाहती है कि जो पेजेस 1 से 3 तक रहे उनमें इस तरह से मतलब ये न्यूमेरल्स यूज़ करना चाहती है, ठीक है। और जो बाकी है ना उनको स्टार्ट करती है वो कहाँ से, 1 2 3 ऐसे करके। शी डज नॉट नो, वो नहीं जानती हो टू सेट डिफरेंट पेज नंबरिंग स्टाइल्स इन वन डॉक्यूमेंट। वो नहीं जानती कि मतलब किस तरह सेट करना है इन डिफरेंट पेज नंबरिंग स्टाइल को एक डॉक्यूमेंट में इनको कैसे सेट करना है। व्हाट शुड शी डू, उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है यूज्ड मिक्स नंबरिंग फ्रॉम द इंसर्ट एड सेक्शन ब्रेक एंड फॉर्मेट पेज नंबर सेपरेटली यूज द, अब मतलब थर्ड ऑप्शन भी देखें और फोर्थ भी देखें इसमें। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन जो पूछ रखा है कि इस तरह से अगर करना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, ये जो अपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन से ये आपने सीखा है कि जब इस तरह से क्या करना पड़े उसको, एक मतलब नंबरिंग अलग अलग करनी पड़े, पहले कुछ पेजेस में अलग और बाकी वालों में उसको दूसरी तरह से रखना है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है उसको, वो है एड ए सेक्शन ब्रेक एंड फॉर्मेट पेज नंबर्स सेपरेटली, ऐसा करना पड़ेगा उसको, बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट है रिया वर्क्स इन ए स्मॉल ऑफिस वेयर ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू ए लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। रिया वर्क्स एक काम करी एक स्मॉल ऑफिस में जहां पर सारे कंप्यूटर जो कनेक्टेड है थ्रू ए लैन यूजिंग इथरनेट केबल्स, ठीक है, केबल्स का यूज करके, ये इथरनेट केबल्स का यूज से, ठीक है। बट द नेटवर्क इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ISP और द इंटरनेट। क्वेश्चन है यहाँ पर कि सॉरी ये जो आगे दिया है कि इसमें जो नेटवर्क है ना वो किसी भी ISP मतलब या फिर किसी इंटरनेट से वो कनेक्टेड नहीं है। शी ट्राइज टू सेंड एन ईमेल टू हर बॉस यूजिंग Gmail। शी आगे है कैन रिया सेंड द ईमेल, क्या रिया ईमेल को सेंड कर सकती है। ऑप्शंस A B C और D। अब देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है, चेक करें आप। ऑलरेडी आपने क्योंकि पेपर जो है आपके साथ शेयर करा हुआ है ना टेलीग्राम पर, ऑलरेडी आपने देख लिया होगा आपने। बताइए इसमें क्या आंसर रहने वाला है।
तो क्या रहेगा इसमें करेक्ट आंसर, वो है ऑप्शन डी, नो, बिकॉज जीमेल नीड्स इंटरनेट एक्सेस टू कॉन्टैक्ट इट्स रिमोट सर्वर। तो देखिए जीमेल को इंटरनेट एक्सेस मतलब अगर रिमोट सर्वर को क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है, तो उसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए यहाँ पर while sending an email with a large attachment, ARB notices that the email client automatically uploads the file and share it as a link instead of attaching it directly. Which internet features make this possible? देखिए सिंपल आप देखेंगे एक लार्ज साइज फाइल जो है अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो उस केस उस तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आरएफ ने नोटिस करा दैट द ईमेल क्लाइंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, अपलोड कर रहा है फाइल को, ठीक है, फाइल को अपलोड कर रहा है और शेयर कर रहा है एज ए लिंक, मतलब डायरेक्टली आपके पास फोटो है ना, आपने मेल के साथ नीचे अटैचमेंट लगाया, आपने भेज दिया, लेकिन आप देखिए आपके पास बहुत लार्ज साइज फाइल है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, वो आप जैसे चलिए अगर बता दी यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा ना इसमें, है ना। तो क्या इसमें है कि ईमेल क्लाइंट जब ऑटोमेटिक करेगा अपलोड करेगा फाइल को और शेयर करेगा एज ए लिंक, लार्ज साइज जब करेंगे तो वो लार्ज साइज फाइल जो है वो खुद ही उसमें कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगी, मतलब सेंड नहीं होगी, बल्कि उसका एक लिंक क्रिएट होगा और लिंक से क्या होगा आगे वही उसके साथ क्या होगा अटैच होगा, ठीक है ना, वही आगे शेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा कि विच इंटरनेट फीचर मेक दिस पॉसिबल, क्लाउड स्टोरेज इंटीग्रेशन SMTP है, डायनामिक अटैच रूटिंग है, ये इंटरनेट कैशिंग प्रोटोकॉल है, वो है इसमें क्लाउड स्टोरेज इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए सिंपल आप चेक कर सकते हैं इसको, आपकी जो गूगल ड्राइव है ना, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो को सिंपल इस चीज़ को समझे आप, गूगल ड्राइव पर आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को अपलोड करना है, अपलोड करके आपने मतलब वहां से क्या होगा, आपके पास एक लिंक शेयर होगा, मतलब एक लिंक क्रिएट होगा, उस लिंक को आपने लेना है और जब आप मेल कर रहे हैं किसी को तो उसके साथ आपने क्या करना है, अटैच कर देना है, ठीक है जी। तो वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, मतलब ये आप देखें क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है ना। तो वो पूरी फाइल नहीं बल्कि उसके साथ अटैच होगी, बल्कि उसका लिंक सिर्फ उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो जिसके पास पहुंचेगा वो लिंक से क्या करेगा, उस चीज़ को देख सकेगा, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर होगा। और इसमें यही पूछा कि विच इंटरनेट फीचर मेक दिस पॉसिबल, कौन सा इंटरनेट फीचर जो है इसको पॉसिबल बना रहा है, वो है क्लाउड स्टोरेज इंटीग्रेशन, ठीक है जी, हाँ ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मैच द टर्म्स कॉलम ए विद देयर मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस कॉलम बी। तो देखिए कॉलम ए है, कॉलम बी है, कैशी मेमोरी है, रजिस्टर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है। अब देखिए यहाँ पर कंपाइलर क्या होता है, कंपाइल करता है, मतलब ये क्या करता है, जो सोर्स कोड है ना उसको क्या करता है, ये इसमें मशीन कोड में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। कंपाइलर का आप देखें यहाँ पर ट्रांसलेट करता है एंटायर प्रोग्राम्स बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब देखें फोर्थ का ए, तो फोर्थ का ए आपको मिलेगा या तो बी ऑप्शन में या फिर मिलेगा आपको किसमें, डी ऑप्शन में। आगे आप देखेंगे थर्ड का, आप देखेंगे थर्ड का सी और डी, थर्ड आप देखेंगे इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ये क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस वन लाइन एट ए टाइम विदाउट सेपरेट ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है जी। तो थर्ड का सी आपको मिलेगा कि इसमें डी ऑप्शन में। अब ये देखिए ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, कैशी मेमोरी, रजिस्टर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। बस अब देखें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, कैशी मेमोरी, ध्यान से देख लें आप इस चीज़ को और इन चीज़ की डिटेल समझ लें। देख लें आप, कैशी मेमोरी, नेम्ड मेमोरी लोकेशंस बिल्ट इन प्रोसेसर, ऐसे होगा फर्स्ट का बी। सेकंड का देखें रजिस्टर, स्मॉल स्टोरेज लोकेशन इनसाइड सीपीयू फॉर इमीडिएट ऑपरेशंस, ठीक है ना, जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं ना उसके लिए, मतलब टेम्परेरी स्टोरेज के लिए इसका यूज होता है ना, ठीक है। सेकंड का आपके पास क्या होगा, डिगल, स्मॉल स्टोरेज लोकेशंस इनसाइड सीपीयू, ठीक है जी, फॉर इमीडिएट ऑपरेशंस। इंटरप्रेटर का भी आपने देख लिया और ये भी देख लिए। आगे अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए डिजिटल आर्टिस्ट वांट्स टू क्रिएट डिटेल्ड एंड ब्यूटीफुल ड्राइंग ऑन हिज कंप्यूटर, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ड्रा एक्यूरेटली यूजिंग ओनली ए माउस, विच डिवाइस वुड हेल्प हिम ड्रा नेचुरली एंड प्रिसाइजली ऑन द कंप्यूटर। देखिए ऐसा है कि एक डिजिटल आर्टिस्ट जो क्या करना चाहता है, एक डिटेल्ड और ब्यूटीफुल डिजिटल ड्राइंग जो है वो अपने कंप्यूटर पर क्रिएट करना चाहता है, बनाना चाहता है उसके, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सिर्फ माउस का यूज़ अगर वो करेगा ना तो उसके लिए उसको बनाना एक्यूरेटली वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना। हमें यहाँ पर यही पूछा है कि कौन सी डिवाइस उसको हेल्प करेगी उसको ड्रा करने में नेचुरली एंड प्रिसाइजली ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। ग्राफिक टैबलेट है, डिजिटल स्ट्रोक एनहेंसर है, प्रिसीजन आर्ट इंटरफेस है एंड विजुअल रेंडरिंग कंट्रोलर है। तो देखिए अगर उसको क्या करना है, यही मतलब ये आप देखेंगे ना, डिटेल्ड और ब्यूटीफुल अगर उसको ड्राइंग करनी है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, ये ग्राफिक टैब चाहिए, ए ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वीडियो एडिटर इंस्टॉल्स ए न्यू हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड इन हर कंप्यूटर टू स्पीड अप वीडियो रेंडरिंग। एक वीडियो एडिटर जो इंस्टॉल कर रहा है एक न्यू हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड इन हर कंप्यूटर, किसके लिए, टू स्पीड अप वीडियो रेंडरिंग, मतलब वीडियो को तैयार करने में, ठीक है ना,
उसकी स्पीड मतलब वीडियो के तैयार करने की जो स्पीड है उसको क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। आफ्टर इंस्टॉलेशन द कंप्यूटर डिटेक्ट्स द कार्ड फिजिकली, इंस्टॉलेशन के बाद कंप्यूटर जो है वो उस कार्ड को फिजिकली डिटेक्ट करता है। स्टिल क्या होता है कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैन नॉट यूज इट्स एडवांस फीचर्स, ठीक है, अनटिल इट इंस्टॉल्स एन एडिशनल कंप्यूटर, जब कंपोनेंट, जब तक वो मतलब ये जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है अपने एडवांस फीचर वो यूज़ नहीं कर सकती अनटिल जब तक वो उसमें एडिशनल कंपोनेंट को इंस्टॉल इसमें ऐड नहीं करेगा। दैट लोस जो लो कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विद द हार्डवेयर, ठीक है जी। व्हाट डज शी नीड टू इंस्टॉल, उसको क्या इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, क्या करना पड़ेगा उसको, हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, डिजिटल परफॉर्मेंस ट्रांसलेटर, सिस्टम इंटरफेस एक्सेलेटर या फिर डिवाइस ड्राइवर। तो देखिए यहाँ पर जो उसको इंस्टॉल करना है वो है इसमें डिवाइस ड्राइवर, ठीक है जी। इसके साथ उसको ये चीज़ क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वर्चुअल मेमोरी इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करे हुए हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट बन कैसे रही है वो देखते रहे। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखें, इट अलाउज, आप देख लें यहाँ पर इट अलाउज प्रोग्राम्स टू यूज मोर मेमोरी देन द फिजिकली अवेलेबल रैम। सेकंड है इट यूजेस disk space to extend the apparent main memory. Third है it permanently stores running process in secondary storage. Fourth है it loads only required portion of program into RAM when needed. तो देखिए यहाँ पर जो ट्रू नहीं है ना बोट वर्चुअल मेमोरी, वो हमें बताना है इसमें, तो वो है इसमें कौन सा ऑप्शन सी, इट परमानेंटली स्टोर्स रनिंग प्रोसेस इन सेकेंडरी स्टोरेज। अगर आपने इसकी बेस्ट डेफिनेशन देखनी है तो वो यही है कि जब मतलब एक्सटेंडेड रैम की तरह इसको यूज करा जाता है, या फिर और सिंपल टर्म्स में आप समझेंगे तो एक्सटेंडेड रैम होती है ये, ठीक है। रैम की जरूरत पड़ती है ना, तो अगर रैम कम पड़ जाती है तो उस केस में ये वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, काम करती है यहाँ पर। चलिए सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है ये, इसका सही नहीं है, इसके रिगार्डिंग सही नहीं थी अब स्टेटमेंट। देखिए नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द मैपिंग बिटवीन फाइल नेम्स एंड द फिजिकल स्टोरेज लोकेशंस। तो देखिए विच कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल रहता है मेंटेनिंग द मैपिंग मींस लिंकिंग, ठीक है, बिटवीन फाइल नेम्स एंड द फिजिकल स्टोरेज लोकेशंस। तो कौन सा कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके लिए, फाइल सिस्टम है, मेमोरी एलोकेशन है, डेटा लोकेलिटी कंट्रोलर या फिर स्टोरेज रूटिंग इंटरफेस है, वो है इसमें फाइल सिस्टम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है ए साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, ठीक है, नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली फॉर किसके लिए, नेटवर्क टेस्टिंग, स्क्रिप्टिंग एंड एडवांस्ड सिस्टम कस्टमाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग कमांड लाइन टूल्स एंड ओपन सोर्स फ्लेक्सिबिलिटी। विच ऑपरेटिंग सिस्टम वुड बी द मोस्ट सूटेबल। सारे के लिए उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। यहाँ पर यही है पूछा है कि इसमें इनमें से कौन सा उसके लिए मोस्ट सूटेबल रहेगा। इस सारे काम के लिए नेटवर्क टेस्टिंग हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, एडवांस सिस्टम कस्टमाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे के लिए रहेगा, उसके लिए बेस्ट जो रहेगा वो है लाइनक्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है which of the following options best explains how a web browser loads a web page when a user enters a URL। तो ऑलरेडी आप ये हमने जब ये वेब पेज और ये URL वगैरह देखा था तो इसमें आपको बताया था इसमें कि मतलब एक्सप्लेन जो इसका हमने करा हुआ है, पर इसमें ऑप्शन आप देखें, ब्राउजर डाउनलोड्स द पेज डायरेक्टली फ्रॉम द ISP, SMTP रिजोल्व द नेम एंड ट्रांसफर द वेब पेज, DNS फाइंड्स द IP एंड HTTP या HTTPS लोड्स द पेज, द सर्च इंजन फेचेस एंड रेंडर्स द पेज। तो यहाँ पर ये पूछा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि हाउ ए वेब ब्राउजर लोड्स ए वेब पेज व्हेन ए यूजर एंटर्स ए URL। मतलब जब एक यूजर एंटर करता है URL, उस केस में वेब ब्राउजर जो है वेब पेज को कैसे लोड करता है। अब वेब ब्राउजर, वेब पेज, URL ये मालूम होना चाहिए, और थोड़ा आप काम मालूम होगा तो इसका आंसर आप बड़े आसान से निकाल सकते हैं। वो इसमें ऑप्शन सी, DNS फाइंड्स द IP एंड HTTP ये वाला, ठीक है, HTTPS लोड्स द पेज। Next, Aruhi is creating a presentation and wants a logo to appear automatically in the same position on all current and future slides without manually adding it to each slide. Which feature should she use? तो देखिए यहाँ पर यह है, अरूही जो है वो एक क्रिएट करिए प्रेजेंटेशन को, ठीक है ना, और क्या चाहती है, एक लोगो जो है ना वो लगाना चाहती है, और वो मतलब इस तरह से लगाना चाहती है कि जो अपीयर हो ऑटोमेटिकली सेम पोजिशन पर सारी करंट और मतलब जो भी बनी हुई है या इसके बाद जो फ्यूचर भी स्लाइड्स होंगी, ठीक है ना, बट विदाउट मैनुअली एडिंग इट टू ईच स्लाइड। मतलब ऑटोमेटिकली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको करना एक एक करके खुद लगाना, उसको मैनुअली नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा करना चाहिए उसको, वो है स्लाइड मास्टर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहां पर, Aditi wants Excel to calculate the average of cells A1 to A5 only if the total sum is इतना।
ग्रेटर देन 100, ठीक है। अदरवाइज शी वांट्स एक्सेल टू डिस्प्ले लो, शी राइट्स द फॉलोइंग फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर दिखने में ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मतलब बड़ा क्या इसका होना क्या नहीं ये देख रहे हैं इसमें, पर ये आप देखें थोड़ा सा इसके बारे में मालूम हो तो आप बड़ा ही आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। अदिति जो क्या चाहती है कि एक्सेल में क्या करना चाहती है, वो कैलकुलेट करना चाहती है एवरेज किस सेल की, A1 से लेकर A5 तक, लेकिन कौन से वैल्यू की, ओनली इफ द टोटल सम इज ग्रेटर देन 100, अगर उनका सम 100 ग्रेटर देन 100 हो रहा है ना उस केस में, लेकिन अगर लो हो रहा है 100 से, उस केस में उसको क्या डिस्प्ले करना है, लो करना है। हमें यहाँ पर यही पूछा कि उसमें शी राइट्स द फार्मूला या फॉलोइंग फार्मूला, ये लिखा उसने, तो उस केस में बताना कि इसमें आंसर क्या रहने वाला है। देखिए इस केस में जो आंसर रहेगा ना, आप देख लें इसमें, वो रहेगा आपके पास कौन सा, ऑप्शन सी रहेगा, नो इट विल नॉट वर्क बिकॉज ऑफ ए सिंटेक्स इशू। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसमें, अब ये क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा, इसमें ये जो आपको एक ब्रैकेट दिख रहा है ये वाला, एक इसमें नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा आप देखिए यहाँ पर ये एवरेज के में शुरू लगा हुआ है, ये भी नहीं आएगा इसमें। बाकी ये दो जो आपको दिख रहे हैं ना आगे, ठीक है ना, ये आपको नहीं दिखेंगे। देखिए जिस तरह से ग्रामर है ना, जिस तरह से मैथ्स में फॉर्मूले लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर में भी लिखने का एक फार्मूला होता है वो। बाकी आप इसको देख सकते हैं कि ये इक्वल टू से शुरू होता है ना, ठीक है ना, ये तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन आगे आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, ये गलत तरीके से लिखे, इतना ये ब्रैकेट्स यहाँ पर नहीं लगते, ठीक है ना। बाकी इसको चेक कर सकते हैं, सिंपल है ये, ठीक है। इस चीज़ को आपने सिंटेक्स मतलब ये हो गया फार्मूला, इसमें इशू है ये, ठीक है ना, ये फार्मूला जो है इसका क्या है, गलत है, लिखने का तरीका गलत है ये, ठीक है। तो इसमें जो आंसर रहेगा आपके पास कौन सा, सी रहेगा, नो इट विल नॉट वर्क बिकॉज ऑफ सिंटेक्स इशू। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच फीचर अलोज ए यूजर टू अप्लाई ए यूनिफॉर्म लेआउट, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा है, यूनिफॉर्म लेआउट, फॉन्ट, डिजाइन एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अक्रॉस ऑल पेजेस और स्लाइड्स इन ए डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन। तो कौन सा ये, ग्लोबल फॉर्मेटिंग सिंक्रोनाइजर है, मास्टर टेम्पलेट सिस्टम है, लेआउट और एप्लीकेशन इंजन है, या फिर यूनिवर्सल स्टाइल बारकोडर है, सॉरी ये ब्रॉडकास्टर है ये। तो क्या है इसमें, वो है इसमें मास्टर टेम्पलेट सिस्टम, बी ऑप्शन। आगे हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से भी है, पर इस ओवरऑल इस पेपर से भी है। बाकी आप ये इंग्लिश आप नीचे देख लें, मैथ्स ऊपर है, वो भी चलो आपको आगे यहाँ पर ये वीडियो खत्म होने के बाद बता देते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या, विच फीचर एनेबल सॉफ्टवेयर टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट स्ट्रक्चर डेटा इन रोज एंड कॉलम्स फॉर एफिशिएंट एनालिसिस। क्या यहाँ पर कौन सा फीचर एनेबल करता है सॉफ्टवेयर को स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में, मैनिपुलेट करने में, जो स्ट्रक्चर डेटा होता है ना, ठीक है ना, किस में, उसको रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है ना, किसके, फॉर एफिशिएंट एनालिसिस के लिए। मैट्रिक्स विजुअलाइजेशन फ्रेमवर्क है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, ग्रिड प्रोसेसिंग इंटरफेस है, या फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा रेंडर है, वो है इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट। बी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। आई होप जो भी हमने यहाँ तक, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, तो उम्मीद करता है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। सच में पसंद आई है वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर है तो कर दे सब्सक्राइब। बाकी हम वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर ये जो इंग्लिश सेक्शन है आप इसको थोड़ा देख ले। यहाँ पर मैं यहाँ पर सीधा इसको आगे करता रहता हूँ, आपने इसको देख सकते हैं, ठीक है। देख लें आप ये इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी ये पेपर जो है ना आपके वहाँ पर शेयर कर दिए, इसमें टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर करा हुआ है, वहाँ से सारे क्वेश्चन पेपर आपको वहीं शेयर करे हुए, आप वहाँ से लेके प्रैक्टिस कर देख सकते हैं इनको, ठीक है जी। जो भी आगे भी होंगे वो भी आपको शेयर करे जाएंगे, लेकिन साथ साथ अच्छा ये आगे आपके पास मैथ्स, बाकी साथ साथ और भी MCQs आपको वहाँ पर जो पोल है ना उसमें डाले जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया ख़त्म। अब ऊपर जो शुरू में ना वहाँ पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, ये देखते रहें आप और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास वीडियो को पास करके सारे कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ तक आगे जो है हमें सारा किया हुआ, ठीक है जी। चलिए अभी तक के लिए इतना ही था, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।